नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ के हर एक क्षेत्र में एक विशेष मेला देखने को मिलता है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मेला है गुमदेश का चैतोला मेला। आज मैं इसी चैतोला मेले के बारे में बात करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। उत्तराखंड के चंपावत जिले में लोहाघाट ब्लॉक में उत्तरी नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र को गुमदेश कहा जाता है। यह काली नदी से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ एक विशाल चौखाम बाबा का मेला लगता है। चौखाम बाबा जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और इस क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। चैत्र नवरात्र की 9वीं और 10वीं को प्रतिवर्ष यहाँ पर एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। मेले के पहले दिन जत्थों के रूप में एकत्रित होकर गांव से सभी लोग बाबा चौखाम के दरबार में जाते हैं। महिलाएं पीछे से वीर रस से भरे हुए ढुसकों का गायन करती हैं। आप भी सुनिए। यहाँ एक विशेष प्रथा है, जब चौखाम बाबा के दरबार में जत्थे लेकर लोग जाते हैं तो अपने सिरों पर पगड़ी या साफा या इसे हम टाँका कहते हैं, इसे बांध कर जाते हैं। टाँका बांधने के लिए घर की महिलाओं की रंगीली, पिछौड़ा या दुपट्टा या धोती इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह माता बहनों की इज्जत करने के संकल्प को भी दर्शाता है। मेला कमेटी की बैठक में पहले ही निर्धारित हो जाता है कि कौन कौन से जत्थे कितने बजे आएंगे। प्रत्येक गांव से जो जत्थे होते हैं वो अलग अलग समयानुसार मंदिर परिसर में परिक्रमा के लिए आते रहते हैं। यहाँ सिरकोट गांव से पाटनी, पुल्ला से भंडारी, जाख से परथोली, जिंडी से कॉलोनी और चंद, बसकुनी, मड़, न्योलटुकरा, सिलंग, चौपता से धौनी, हरखेड़ा से नाथ, डुमडाई से ओली, गुरेली से, मडलक क्षेत्र से और भी अन्य क्षेत्रों से विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग, विभिन्न जाति पंथ संप्रदाय के लोग सभी मिलकर जत्थों के माध्यम से मंदिर परिसर में आते हैं और शीश नवाते हैं चौखाम बाबा के दरबार में। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी अपनी परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से करते हैं। चमू चौखाम बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये 5 भाई थे, जिसमें पंचेश्वर, चमदेवल, इसके अलावा पिथौरागढ़ के वड्डा के निकट चौपाता, अल्मोड़ा और नेपाल क्षेत्र में ये सभी भाई निवास करते हैं। चमू चौखाम बाबा के 4 मुख होने के कारण इन्हें चमू देवता कहा जाता है। यह चतुर्मुखी रूप पशुपति भगवान शिव का प्रतीक है। चमू देवता रियूनी और द्वारसों की घाटियों में प्रचलित है। साथ ही चंपावत की गुमदेश पट्टी में, सोर यानी पिथौरागढ़ की सोन पट्टी में और काली के उस पार पश्चिमी नेपाल के इलाकों में ये बहुमान्य देवता के रूप में प्रचलित है। गुमदेश क्षेत्र में चैत्र माह में यह मेला आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसे चैतोला मेला भी कहा जाता है। गुमदेश के इस चमू चौखाम बाबा मंदिर को पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और तभी से यह आराध्य देव शिव के रूप में, चमू चौखाम बाबा के रूप में पूजनीय है। प्राचीन समय की एक जनश्रुति इस मेले के बारे में यह भी है कि गुमदेश क्षेत्र में एक दैत्य रहा करता था। उस दैत्य का नाम था बकासुर और वह बारी बारी से इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से एक एक बलि लेता रहता था और लोग इससे तंग आ चुके थे और इससे मुक्ति पाने के लिए सभी ने कुल देवता चमू चौखाम बाबा से गुहार लगाई। तब चमू चौखाम बाबा ने लाटा भराड़ा गोरुल देवता के सहयोग से इस बकासुर दैत्य को मार दिया और यहीं मंदिर के पीछे बड़ा सा फील्ड है, वहाँ पर उसे गाड़ दिया। और तब से इस जीत के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र में हर वर्ष चैत्र की नवरात्रि को यह चैतोला मेला आयोजित किया जाता है। चैतोला मेले में प्रथम दिन प्रत्येक गांव से जत्थे मंदिर परिसर में परिक्रमा करते हैं और उसके बाद यहाँ डोला बाहर निकालकर, जिसे जवान कहा जाता है, उसे मंदिर परिसर से मड़ गांव तक पहुंचाया जाता है। मड़ गांव में चमू चौखाम बाबा का ससुराल होता है, ऐसा माना गया है। तो आज मेले का प्रथम दिन था और इस दिन हम भी अपने मामा क्षेत्र की तरफ से सिरकोट के जत्थे में शामिल होकर मंदिर परिसर तक पहुँचे और बहुत ही नज़ारा कमाल का था। युवा जोश में थे, भगवान चमू चौखाम बाबा के जयकारे लगा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने एक एक डंडा भी पकड़ा हुआ था, जो शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। हाथ में लाल कलर के झंडे भी थे, जिन्हें लिसान कहा जाता है।
प्रत्येक गांव के पास अपना एक ढोल दमाव होता है, जिसे दम्मा कहते हैं, दान दम्मा बू दम्मा ऐसा बोलते हैं। और इन दमाओं ढोल को बजाते हुए सभी उछल उछल कर भगवान चम्मू बाबा के जयकारे लगा रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। बहुत ही अलौकिक ये नज़ारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था और अपने अंदर भक्तिभाव से प्रेरित एक अलग ही शक्ति नज़र आ रही थी। फिर मेले के पहले दिन की रात्रि को जागरण किया जाता है। उससे पहले त्यौहार मनाया जाता है रात्रि में, जिसमें श्याली, बिड़ियों पू यानी पूरियाँ और भी कई सारे व्यंजन पकवान इस क्षेत्र के बनाए जाते हैं। और एक विशेष पापड़ यहाँ पर बनाया जाता है। ये पापड़ चावल के आटे से बनाए जाते हैं और ये विशेष रूप से भाप से पकाए जाते हैं और चमू देवता के प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। चमू चौखाम देवता को सीख के रूप में भोग लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है और सभी को बांटा जाता है। ये देखो भाई, गन्ने के जूस वाला भी यहाँ आ चुका है। पूरे लोहाघाट क्षेत्र में ये जगह जगह जाके गन्ने का जूस बेचता है, बढ़िया है। चैतुले मेले में दूसरे दिन बहुत ही विशाल मेला आयोजित होता है। इसमें ये जो जवान पहले दिन यानी डोला जो पहले दिन मड़गांव में गया हुआ था, वह सुसज्जित करके और चौखाम बाबा अवतरित होकर उसमें बैठकर आते हैं और अलग अलग गांवों से होते हुए ये मंदिर परिसर में लाया जाता है और इस चमू देवता के मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। तो चमू चौखाम बाबा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो आप मेले के दूसरे दिन जाएं, जिसमें मुख्य मेला आयोजित होता है और भगवान चमू देवता अपने रथ में सुसज्जित होकर सभी गांवों से होते हुए आशीर्वाद देते हुए आते हैं। मेले के तीसरे दिन को पसारा कहते हैं और उस दिन सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां होती है और ख़रीदारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेले के पहले ही दिन इतनी भीड़ हो रही है, तो दूसरे दिन कितनी भीड़ होगी आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। वैसे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद मुख्य मेले के दिन की, तो आप ज़रूर देखिएगा उसमें कि कितना भव्य आयोजन ये चौखाम बाबा के मेले का होगा। हर एक भक्त जो भगवान के मंदिर में आया हुआ था, उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, विशेष आस्था थी, एक आस थी, एक सच्ची निष्ठा थी, जो कि हम सभी को और ज़्यादा प्रेरित करता है। ये जो पगड़ी बांधी जाती है या साफा या टाँका जो इसे लोकल भाषा में कहते हैं, इसकी एक विशेष बात प्रचलित है। कहा जाता है कि पहले जब मेला होता था तो उस समय लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी और एक दूसरे पर हमला हो जाता था। तो लोग इस टाँके के साथ यानी पगड़ी के साथ जो कढ़ाई होती है लोहे की, उसे बांध कर आया करते थे, ताकि वो हेलमेट का काम करे और जब लड़ाई हो तो जो लकड़ी है उससे सिर पर चोट ना लगे। तो ये विशेष बात जो है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, उन्होंने हमें बताई कि पहले ऐसा भी होता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो छत में चढ़े हुए लोग हैं वो डोले को नीचे उतार रहे हैं। सबसे पहले बीच का ये जो भाग है, लकड़ी है, जो मध्य की लकड़ी है, इसे नीचे उतारा जाता है और उसके बाद ये पूरी जो जवान है या डोला है उसे नीचे उतारा जाता है। ये जो डोला है बहुत ही ज़्यादा भारी होता है और इतने सारे गाँव के लोग इसे उठाते हैं अलग अलग समय में, सबके समय निर्धारित होते हैं। तो थोड़े समय के लिए एक गांव वाले लोग पकड़ते हैं, थोड़े समय के लिए एक गांव वाले लोग पकड़ते हैं, ऐसे विभाजित होता है हर गांव का समय। तो सामाजिक समरसता और एकता का इससे अच्छा उदाहरण आपको इस क्षेत्र में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जहां छोटी छोटी बातों पर इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं, वहीं यहाँ इस गुंडेज क्षेत्र में इतने सारे गाँव के इतने सारे लोग एक चमू चौखाम बाबा के मेले में आते हैं, डोला उठाते हैं और सभी जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हैं। लेकिन बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चौखाम बाबा ये कार्य करवाते हैं। सभी भक्त कहते हैं कि जो जिस श्रद्धा के साथ, जो जिस आस्था के साथ और जो जिस सोच के साथ इस मेले में आता है, उसे वैसा ही फल मिल जाता है। चमू चौखाम बाबा जो कि न्यायकारी
और सुरक्षा देने वाले देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। वो सभी के साथ न्याय करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों की हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और उन्हें सच्चा मार्ग दिखाकर आगे बढ़ाते हैं। इसी भावना के साथ हर एक श्रद्धावान व्यक्ति, हर एक भक्त चमू चौखाम बाबा के आशीर्वाद का आकांक्षी होकर इस मेले में आता है। दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, विदेशों में भी जो लोग रहते हैं, दूर दूर नौकरियां करते हैं, वो भी सब कुछ छोड़कर इस समय में, इस 3 दिवसीय मेले के दौरान यहाँ आते हैं और चमू चौखाम बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डोले के बीच का हिस्सा है, जो बीच की लकड़ी है जो सबसे पहले निकाली थी छत से, उसे पकड़कर जो अलग अलग गांव के सयाने हैं वो परिक्रमा करते हैं सबसे पहले, और एक विशेष गीत यहाँ पर गाया जाता है जिसे श्री सिरकोट ऐसे करके शुरू किया जाता है और इसमें देवी देवताओं को पुकारा जाता है, आह्वान किया जाता है चमू देवता का। इसके बाद हमने मेला घूमने की सोची और यहाँ झूले वगैरह तो इस बार कुछ खास लगे हुए नहीं थे, सिर्फ एक ट्रम्पोलिन लगा हुआ था बच्चों के लिए। तो वहाँ हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खूब उछल कूद कर रहे हैं और पूरे पैसे वसूल कर ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अब टूट ही जाएगा ये ट्रम्पोलिन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मजबूत निकला है ट्रम्पोलिन और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर प्रणव और हंसिका ने भी एंजॉय किया, लेकिन रिस्की तो होता है ट्रम्पोलिन, ज़्यादा बच्चों को इसमें उछलने नहीं देना चाहिए, लेकिन हल्के हल्के थोड़ा सा एंजॉय किया जा सकता है, बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ, बहुत ही केयर के साथ। तो मेला घूमने के बाद हम भी घर की तरफ चल दिए। बोलो चौखाम बाबा की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।